गुजरात मॉडल 2014 में न जाने क्या क्या बात हुई थी। आज एक गुजरात मॉडल की एक और सच्चाई बता रहे हैं। गुजरात में अच्छे कपड़े पहनने पर दलित माँ बेटे की पिटाई, एफआईआर दर्ज, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है। याद है गुजरात मॉडल जिसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब जब संविधान को दरकिनार किया जाएगा, नियम कानून को ताक पर रखा जाएगा, तब तब इसी तरह से गुजरात मॉडल बनता है। सोचिए कि किस तरह से इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता है। आखिर क्या वजह है? इसकी वजह है जातिवाद। ये जो जाति के नाम पर अहंकार और पूरा सिस्टम, जिस तरह से जो जातिवाद का खेल खेलते हैं, जो जातिवाद के नाम के रसूख पर इस तरह के अत्याचार करते हैं, उनको पता है कि मेरी ही जाति का चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठा हुआ है और वो मुझे बचा लेगा। चाहे वो पुलिस थाना हो, वो हर जगह अपनी जाति का एंगल तलाशते हैं और जातीय रसूख के दम पर वो इस तरह के हमले करते हैं ताकि वो बच जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में सबसे बड़ा नासूर है, कोई बीमारी है, इस देश की विकास में कोई बाधा है तो वो जातिवाद है। और इसीलिए बाबा साहब का संविधान जब तक पूरी तरह से लागू नहीं होता है और जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं आती है, हर कम्युनिटी के लोग जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे, तब तक इस तरह के जातिवाद जो है वो चलते रहेंगे। सोचिए, वंदना सोनकर ने ट्वीट किया, ये हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि हिंसक है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रतापगढ़ जिला संयोजक चंद्रकेश आज़ाद उर्फ चिंटू बौद्ध पर दहियावा होलघाट प्रयागराज में 4-5 जातिवादी गुंडों ने हमला कर दिया, जिनसे उनकी गंभीर चोटें आई है। यूपी पुलिस एडीजी प्रयागराज डीसीपी जिस मामले का संज्ञान लीजिए, भीम आर्मी चीफ। तो इस तरह से जातिवाद जो है वो अपना पांव पसार रहा है और देश भर में लगातार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ओबीसी, पिछड़े गरीब लोगों पर इस तरह से लगातार जातीय वजह से हमले हो रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में बिल्कुल सच बोला है कि देश में, भारत में एससी एसटी और मुसलमानों खतरे में हैं, उन पर हमले होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक झूठ बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये बीजेपी राज्य शासित राज्यों में ही नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में भी यही स्थिति है। न हो भरोसा तो राजस्थान उठा के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस जातिवाद का इलाज जरूरी। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी की तस्वीर देख लीजिए। एक वो वीडियो चैट पर रही थी, एक मुस्लिम शख्स ने पूछा कि चित्रा जी, अगर महिला खिलाड़ी का आरोपी कोई मुसलमान होता तो क्या वो जेल से बाहर होता? चित्रा चुप्पी साध गई। और ये तस्वीर देख लीजिए एक और, किस तरह से यूपी के लखीमपुर में एक यूट्यूबर पत्रकार को मुखिया पति ने मारपीट शुरू कर दी क्योंकि वो स्कूल में लगे हैंडपंप को दिखा रहे थे। तो ये स्थिति हो गई है। राहुल गांधी ने महिला खिलाड़ियों को लेकर ट्वीट किया है, जो ये ट्वीट देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही। 2 एफआईआर में यौन शोषण के 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज। सवाल है कि विपक्षी दल महिला खिलाड़ियों के समर्थन में क्यों नहीं उतरा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष को मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष ने इस देश की जनता को सड़कों पर छोड़ दिया है। ये श्वेता सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। श्वेता सिंह अब इस पत्रकार को गुंडा कह रही हैं। लोग उनको कह रहे हैं कि श्वेता सिंह ने बिहार की बेटी का कार्ड खेला है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, बिहार आती रहूँगी। अरे बिहार आने से आपको कौन रोक रहा है मैडम? सवाल ये है कि बिहार के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को कब तक बदनाम करते रहिएगा? और चिप वाली खबर आप ही की खबर थी, आपके न्यूज़ रूम से खबर थी, उसमें कोई एडिट वीडियो भी नहीं है। जुबैर ने उसको पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। लगा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। जो लोग कह रहे थे कि वो महिला खिलाड़ियों पर नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि देखिए किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खिलाड़ियों की खबरें छप रही है। भाजपा काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमन, शोषण, उत्पीड़न की खबरें छपने से पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। भाजपा मूलतः सामंती सोच की पोषक है। वहाँ न नारी का मान है, न आम जनमानस का। भाजपा ने लोकतंत्र को शर्मसार के। चलिए, अखिलेश यादव जी को
कम से कम अब सामंत तो समझ में आ गया, सामंतवाद। मध्य प्रदेश में 6% सवर्णों को 10% ईवीएस आरक्षण, 54% ओबीसी को मात्र 14% है। चुनाव आने वाला है। वहीं बीजेपी में गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियां बीजेपी से काफ़ी खासा नाराज हैं। पंकजा मुंडे ने कहा है कि बीजेपी तो मेरी पार्टी है लेकिन बीजेपी मुझे नहीं मानती है, मेरा क्या है, मैं तो गन्ना काटना जानती हूं। वहीं उनकी दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे ने महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया है जो पार्टी की सांसद भी हैं। दिलीप मंडल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया है कि महिला खिलाड़ियों के लिए महिलाओं का नेतृत्व में अलग से फेडरेशन होना चाहिए और उन्होंने इसीलिए कहा है कि अपनी बेटियों को भेड़ियों से बचाइए और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग से फेडरेशन होना चाहिए और जहां पुरुषों की बिल्कुल 2 भागों में पुरुष जहां खेल रहे हैं वहाँ पुरुष हो, महिला फेडरेशन हो, वहाँ महिला फेडरेशन हो। ये सबसे बड़ी खबर है। और ये देखिए हर्षवर्धन है, एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी समर्थक, हर्षवर्धन साहब को शुक्रिया, मुस्लिम समाज का ये सम्मेलन कर रहे हैं। राष्ट्रपति कह रही हैं कि उनके पास बहुत चिट्ठियाँ आती थी, अब नहीं आती है। पप्पू यादव ने कहा है वो चिट्ठियाँ कहाँ जाती हैं। और क्रिकेटर जो है, पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी महिला खिलाड़ियों का समर्थन किया, खासकर उन खिलाड़ियों ने जो 1983 का वर्ल्ड कप जीता था जिसमें कपिल के नेतृत्व में कप्तान। और आज आर्किटेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सोचिए, कलैगनार करुणानिधि, आज करुणानिधि को याद कर रहा है देश। दिलीप मंडल ने एक शानदार पोस्ट किया है जो मैं चाहता हूं पढ़ के सुनाऊं। ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी, तो आज उनको याद कर रहा है लोग। सूर्यप्रताप सिंह ने भी लगातार ट्वीट किया है। नेताजी के नक्शे कदम पर छोटे नेताजी अखिलेश यादव लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गांव-गांव में वो जा रहे हैं और ये तस्वीरें कहती है कि अखिलेश यादव अब ग्राउंड पर जाने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं, काम करने लगे। देखते हैं आगे क्या होता है। बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और मुंडे परिवार की ये दोनों बेटियां हैं जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। और जिस तरह से आज पूरी एफआईआर की कॉपी इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी है, उससे साफ है कि अब उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है। आज़ाद समाज पार्टी ने एक ट्वीट किया, सोचिए किस तरह से सीएम चौहान सिंह राज के राज में बहुजनों की कहीं सुनवाई नहीं है। पैरों में बोतल की चप्पलें, ये महिला देखिए इनके पैर में बोतल की चप्पलें हैं। तो इस देश के SC ST OBC कितना लाचार बेबस उसको बना दिया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों FIR सामने आई। बालिग पहलवानों ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। चोटिल महिला खिलाड़ी का खर्चा उठाने के नाम पर यौन संबंध बनाने की डिमांड की, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर प्रीतम मुंडे ने कहा है कि महिला अगर कोई आरोप लगाती है तो उसको सच माना जाना चाहिए। असली गुजरात मॉडल है ये। पालनपुर में दलितों ने काला चश्मा और अच्छे कपड़े पहने तो पीटा गया। डॉक्टर उदित राज ने ये ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। सबसे बड़ी खबर एक और जो मैं बता रहा हूँ, ये राजस्थान का रवि आज़ाद BKU ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में राजस्थान के अजमेर में रैली की थी और इस रैली के दौरान देखिए कुर्सियाँ लगातार खाली हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये भाषण के बाद का वीडियो है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग कह रहे हैं कि इस तरह से कुर्सियां खाली है, प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुड़ती हैं। सोशल मीडिया पर ये सारी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वहीं मायावती जी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा है कि कांग्रेस को राजस्थान में तभी रेबरी याद आ रही है जब उसकी सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं। सवाल है कि पहले क्यों नहीं दिया। बिहार में 1,70,000 नोटिफिकेशन के बाद 75,000 पुलिसों की भी भर्ती होने वाली है। वहीं तेजस्वी यादव ने इंडिकेट किया है कि वो और ज़्यादा भर्तियां निकालेंगे। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं। स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आने वाली है, 75,000 बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, 1,70,000 टीचर की वैकेंसी आने वाली है। मतलब इस हिसाब से अगर सबको नौकरियां मिलती हैं, अगर हर परिवार को भी एक नौकरी मिलती है तो कम से कम उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, SC ST OBC हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से हैं और जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, कोई व्यापार नहीं है, उनका परिवार तो कम से कम रोजी रोटी की जद में आ ही जाएगा। क्या लगता है आप लोगों की रोजी रोटी ज़रूरी नहीं है, नौकरी ज़रूरी नहीं है? आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इन खबरों पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।